अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड। लिक्विडिटी क्या चीज है? लिक्विडिटी की तीन किस्में हैं। एक तो आपने सुना होगा यार मेरा अकाउंट लिक्विडेशन हो गई, मेरा अकाउंट जीरो हो गया, मेरा अकाउंट वॉश हो गया, मुझे मार्जिन कॉल आ गई, तो ये भी अकाउंट लिक्विडेशन में आता है। दूसरी लिक्विडिटी ये है कि ब्रोकर्स को चाहिए होती है ये चीज। ये एक किस्म की फीड होती है, प्राइस होती है। जब भी कोई ऑर्डर आप फॉरेक्स में पुट करते हैं बाय या सेल का, वो ऑर्डर ब्रोकर के पास जाता है, ब्रोकर आगे अपने लिक्विडिटी प्रोवाइडर को देता है, लिक्विडिटी प्रोवाइडर आगे अपने बैंक को देता है। आप यूं समझ लें कि जो बड़े बड़े बैंक्स हैं वो जो ब्रोकर्स को फीड प्रोवाइड करते हैं उसको लिक्विडिटी कहते हैं। ये जो प्राइसिंग हमारे सामने चल रही होती है माय डियर फ्रेंड, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि लिक्विडिटी पीछे से कितनी आ रही है ये डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करता है, उसी हिसाब से प्राइसिंग मूव करती है। तो एसएमसी के अकॉर्डिंग भी एक लिक्विडिटी चीज है। लिक्विडेशन, लिक्विडिटी क्या चीज है और ये एसएमसी में कैसे काम करती है और इस पे ट्रेड करके आप कैसे प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं मोहम्मद शकील साहब से कि वो आज हमें क्या सिखा रहे हैं एसएमसी के अंदर लिक्विडिटी क्या चीज़ है और कैसे लिक्विडेशन होती है और किस तरीके से हम इसमें से अपॉर्चुनिटी निकाल सकते हैं। माय नेम इज़ रहील नवाज, मेरे साथ होंगे आज शकील भाई और वेलकम टू forex-ustad.com। आज हम जानने की कोशिश करेंगे लिक्विडिटी क्या है, व्हाट इज़ लिक्विडिटी, और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर हम लिक्विडिटी को किस तरह से यूज़ करते हैं। और आपने बहुत दफ़ा सुना होगा कि लिक्विडिटी ग्रैप हो गई, लिक्विडिटी स्वीप हो गई, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लो लिक्विडिटी है, यहाँ पे हाई लिक्विडिटी है। तो ये सारी चीज़ें आज के दिन समझने जाएंगे और देखेंगे कि लिक्विडिटी की मदद से हम किस तरह से ट्रेड कर पाते हैं। तो वेलकम टू फॉरेक्स उस्ताद, माय नेम इज़ मोहम्मद शकील। तो आज हम जानेंगे लिक्विडिटी, व्हाट इज लिक्विडिटी। असल में लिक्विडिटी एक फाइनेंशियल मार्केट की टर्म है जिससे हमें पता चलता है कि मार्केट में कितनी मिकदार में खरीदो फरोख्त की जा रही है और कितनी स्पीड से खरीदो फरोख्त की जा रही है, और मार्केट में खरीदो फरोख्त हो भी रही है कि नहीं। यहाँ पे हम लोग मार्केट में खरीदो फरोख्त कर भी सकते हैं कि नहीं। अगर तो मार्केट में डिमांड है खरीदो फरोख्त कर सकते हैं, सप्लाई है खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। अगर मार्केट में सेलर है तो बायर आ सकते हैं, अगर बायर हैं सेलर आ सकते हैं। अगर मार्केट में लिक्विडिटी है ही नहीं, मौजूद ही नहीं, तो हम वहाँ पे कभी भी खरीदो फरोख्त नहीं कर पाएंगे। इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से मैं आपको झटके अंदाज में समझाना चाहूँगा कि अगर आप किसी चीज़ को ख़रीदना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप गोल्ड ख़रीदना चाह रहे हैं, तो अगर मार्केट में गोल्ड है तो आप बड़ी आसानी के साथ इसको ख़रीद सकते हैं बगैर जो मार्केट का रेट उस वक्त चल रहा होगा उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क करके, स्प्रेड वगैरह या ब्रोकर के कमीशन डाल के, दुकानदार का कमीशन डाल के, बचत डाल के, तो आप बड़ी आसानी के साथ गोल्ड को ख़रीद पाएंगे। अगर मार्केट में गोल्ड आउट ऑफ स्टॉक है ही नहीं तो आप उसको परचेज भी नहीं कर पाएंगे और आपको मार्केट प्राइस के ऊपर भी चीज़ मिलना मुश्किल है। उसमें आपको फिर गैप्स मिलेगा। गैप यानी कि अगर आप 2021 के लेवल से खरीदना चाह रहे हो और मार्केट में गोल्ड है ही नहीं, मैं फिजिकल मार्केट की आपको एग्जांपल दूंगा, तो आपको उस लेवल की बजाय जब आप कोई चीज़ खरीदने जाएंगे तो आपको 2048 या 58 के ऊपर गोल्ड परचेज होगा। तो ये चीज़ें समझने के लिए अगर मार्केट में लिक्विडिटी होगी तो उसी की मदद से हम लोग बाय या सेल कर पाएंगे। तो इसके मैं थोड़ी सी और मजीद एग्जांपल देना चाहूँगा। अगर प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी अगर आप खरीदना चाह रहे हैं तो उसको कोई बेचने वाला होगा तो तब ही आप खरीद पाएंगे। अगर मार्केट में प्रॉपर्टी मौजूद है और कोई बेचना नहीं चाह रहा तो फिर उसकी मुंह मांगी कीमत तो आपको देनी पड़ेगी। डेट्स कल के मार्केट में लिक्विडिटी नहीं है, मार्केट में कोई खरीदना चाह नहीं रहा, तो आपको सस्ते दामों में चीज मिल सकती है। अगर मार्केट में खरीदार बहुत ज्यादा है और सेलर कम है तो इस लिहाज से मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ज्यादा कम है, तो आपको बहुत नुकसान होगा खरीदारी करते हुए। स्प्रेड की शक्ल में अगर हम फॉरेक्स की मार्केट के अंदर बात करें तो स्प्रेड की शक्ल में हमें बहुत ज्यादा पैसे, जैसे कि XNG के पेयर के ऊपर बहुत ज्यादा स्प्रेड कास्ट किया जाता है क्योंकि उसके अंदर लिक्विडिटी कम होती है। उसके अंदर आपको गैप्स भी बार बार छोटे टाइम फ्रेम के अंदर नजर आ रहे होंगे। तो ये लिक्विडिटी की मदद से ही हम बाय या सेल कर पाएंगे। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि लो लिक्विडिटी क्या है। लो लिक्विडिटी मैंने आपको समझा दिया बड़े आसानी के साथ कि अगर मार्केट में कोई सेलर मौजूद है
तो हम बगैर किसी ज़्यादा रेट में फ़र्क, प्राइस में फ़र्क डाले हम किसी भी चीज़ को खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। और अगर मैं मार्केट में सेलर या बायर मौजूद नहीं है तो फिर हमें चार्ट्स के अंदर इस तरह के गैप से नज़र आएंगे। जब हम बाय कर रहे हैं तो स्प्रेड बहुत ज़्यादा हाई हमें नज़र आ रहा होगा, तो उस लिहाज से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो इसी तरह से अगर मार्केट में हाई लिक्विडिटी है तो हम जिस प्राइस के ऊपर मार्केट प्राइस है उसी प्राइस से हम बगैर ज़्यादा फ़र्क डाले, बगैर कीमत में ज़्यादा तब्दीली के हम आसानी के साथ इसको खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। ये हाई लिक्विडिटी और लो लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया। अब आगे चलेंगे हम इसके ऊपर सिंपल, इसके नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, लिक्विडिटी स्वीप किस तरह से होती है, लिक्विडिटी ग्रैब किस तरह से होती है। ये टर्म हमें बार बार सुनने को मिलती है और लिक्विडिटी ग्रैब की मदद से भी ट्रेड की जाती है फॉरेक्स के अंदर, और लिक्विडिटी स्वीप के अंदर भी के जरिए से भी ट्रेड की जाती है। मुख्तलिफ ऑर्डर ब्लॉक्स हैं मार्केट में, वहां पे आके टैब ही नहीं करती और उन ऑर्डर ब्लॉक्स से अप या लो लिक्विडिटी ग्रैब हो जाती है और मार्केट उन्हीं लेवल से दोबारा रिट्रेसमेंट कर जाती है और ऑर्डर ब्लॉक को टैब ही नहीं करती मार्केट। तो इसके अलावा मार्केट में ट्रेंड लाइन के ऊपर, रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर, सपोर्ट लाइन के अंदर कन्फर्मेशन हो रही होती है कब जी रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर क्रॉस ओवर हो गया, मार्केट अब बाय साइड में चलेगी। लेकिन वहां पे मार्केट बाय साइड में जाने के बजाय एसएल लेके लोगों के और सेल साइड में जाना स्टार्ट हो जाएगी, वहां पे लिक्विडिटी स्वीप हो रही है। तो इसकी चंद एग्जांपल है मेरे पास, मैं आप लोगों को आसानी के साथ समझाना चाहूंगा ताकि आपको बिल्कुल आसानी के साथ समझ जाए। ये आपको चार्ट जो मेरे पास नजर आ रहा है इस वक्त, हमें नजर आ रहा है कि मार्केट के जो लास्ट हाई रेजिस्टेंस का लेवल है मार्केट ने इसको क्रॉस किया और छोटे टाइम फ्रेम के अंदर M15 के अंदर, M30 के अंदर, H4 का चार्ट है, M30 के अंदर हमें नजर आ क्रॉस ओवर हो गया, कैंडल का क्रॉस ओवर होगा, कन्फर्मेशन भी हो गई है। तो अब ये बाय साइड में जाएगा। लेकिन भाई इस तरह से नहीं हुआ, मार्केट ने कुछ और ही प्लान किया हुआ था। क्या किया हुआ था? बिग प्लेयर क्या कर रहे हैं, ज्यादातर लोग इसके क्रॉस ओवर के ऊपर यहां से बाय की ट्रेड ले रहे हैं। लेकिन जो बड़े प्लेयर है, बैंक्स हैं जो करोड़ों डॉलर्स की ट्रेड डाल रहे होते हैं सेल की या बाय की, वो लोग क्या करें, वो इन लेवल्स के ऊपर आके सेलिंग स्टार्ट करते हैं या फिर अपना प्रॉफिट टेकिंग स्टार्ट करते हैं। तो वहां पे हमें क्या नजर आएगा, लिक्विडिटी जी स्वीप हो गई। कैसे? यहाँ पे एक इंजीनियरिंग लिक्विडिटी क्रिएट हुई, मार्केट कैंडल क्लोज नेक्स्ट अप की और उसके बाद लिक्विडिटी ग्रैप हुई इसी लेवल के अंदर सारी। यहाँ पे बाइंग और सेलिंग चली। जिन लोगों ने बाय किया था उन लोगों के ऐसा हिट करवाए यहाँ पे, जिन लोगों ने सेल किया था उन लोगों के ऐसा हिट करवाए यहाँ पे, और मार्केट दोबारा से जिन लोगों ने यहाँ पे देखा जी क्रॉस ओवर हो गया हुआ है अब बाय साइड में जाएगी। लेकिन इस तरह से हुआ नहीं, मार्केट ने जस्ट लिक्विडिटी स्वीप की है, सारी लिक्विडिटी का ऊपर वाली का सफाया किया और दोबारा से मार्केट सेल साइड में हमें जाती हुई नजर आई। इसी तरह से चंद एग्जाम्पल मेरे पीछे भी नजर आ रही है चार्ट के ऊपर कि मार्केट में अब यहाँ पे आके देखें जी मार्केट कैंडल नीचे की तरफ क्लोज हो गई है, तो और नेक्स्ट कैंडल ने कंफर्मेशन कर दिया। तो हम क्या कर रहे हैं जी, यहाँ पे सेल की एंट्री डालेंगे। क्यों यार, सपोर्ट लेवल के ऊपर डबल सपोर्ट लेवल थी, मार्केट ने क्रॉस करके कंफर्मेशन दे दी है, तो हम यहाँ पे सेल की एंट्री डालने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस तरह से नहीं होगा। क्यों? मार्केट यहाँ पे आके लिक्विडिटी स्वीप करेगी। स्वीप किस तरह से? जिन लोगों ने, जाहिर बात हम छोटे छोटे फंड्स के साथ जब आते हैं तो हम लोग यहाँ पे सेल कर रहे होते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशनल फंड्स जो हैं, बैंक्स जो हैं, बड़े बड़े फंड जो यहाँ पे आके बाइंग कर रहे होंगे, या फिर जिन लोगों ने यहाँ से सेल किया है, इन लेवल से सेल किया, वो लोग अपनी ट्रेड्स को यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग कर रहे होंगे, क्लोज कर रहे होंगे। तो हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं करनी, ये जस्ट एक लिक्विडिटी स्वीप हो रही है। मार्केट लिक्विडिटी स्वीप कर रही है, सफाया कर रही है। जो लोग यहाँ पे सेल करना चाह रहे हैं उनके एसएल हिट करवाने जा रही है। तो उसी लिहाज से मार्केट से लिक्विडिटी स्वीप करके दोबारा बाय साइड में हमें बिग मूव देगी। तो इसी तरह की चंद एग्जांपल मैं इससे थोड़ा सा आगे भी कोड करूंगा आपके लिए। इस चार्ट में आपको वाज़ह तौर पे नजर आ रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है जी, जब हम डेली हाई और लोज के ऊपर बात करते हैं, लिक्विडिटी स्वीप हो रही है जी, इंजीनियरिंग लिक्विडिटी क्रिएट हो रही है, हम हाई और लो के ऊपर ट्रेड करेंगे, वो किस तरह से होगी। यहाँ पे मेजर हाई था मार्केट का, मार्केट ने इस जगह के ऊपर आके क्रॉस ओवर करने के बजाय जस्ट लिक्विडिटी स्वीप की है। यहाँ पे जितनी लिक्विडिटी से अबव थी, जो लोग यहाँ पे बाय करने का सोच रहे थे क्रॉस ओवर छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, यहाँ पे M15 के अंदर, M5 के अंदर मार्केट ने अपना रेजिस्टेंस लेवल तोड़ा, लोगों ने यहाँ पे आके बाइंग स्टार्ट कर दी, छोटे छोटे फंड्स वाले लोगों। लेकिन जो बिग प्लेयर थे यहाँ से वो सेल की एंट्री बना रहे थे और मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप की, जिसे हम इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल भी बोलते हैं, और बिल्कुल उसी तरह से जस्ट सफाया किया लिक्विडिटी का और दोबारा से मार्केट ने
एक अच्छी खासी सेल की मूव दी और बिल्कुल इसी तरह से हमें लग रहा है कि जी ये मंडे वाले दिन का लो है, मार्केट ने लो के ऊपर आके जी क्रॉस किया, कैंडल नीचे की तरफ क्लोज हुई, छोटे टाइम फ्रेम के अंदर हमें अच्छी मार्केट ने दोबारा से रीटेस्ट किया और 2 कैंडल्स यहाँ पे लो लगाई। अब मार्केट जी अप साइड में मूव करेगी, नहीं जी हम लोगों ने यहाँ पे सेल की एंट्री डाली, मार्केट ने तमाम के तमाम एसएल उड़ा लिए और दोबारा बाय साइड में मार्केट को हमें जाता हुआ नजर आ रही है। तो इसी तरह से मार्केट हमेशा लिक्विडिटी स्वीप करती है। इससे आगे भी चंद एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा और हमने इसके ऊपर ट्रेड किस तरह से करनी है। और इसमें सबसे मजेदार चीज ये है कि यहां पे चेक करें, फर्स्ट लो मार्केट ने क्रॉस ओवर किया, सेल की एंट्री ली, एसएल हिट, मार्केट दोबारा से लो को क्रॉस और बड़ा स्ट्रॉन्ग क्रॉस किया इस दफा और ये सपोर्ट लेवल दूसरा भी टूट गया और तीसरा भी सपोर्ट लेवल टूट गया। अब कंफर्मेशन होगी सेल की, लेकिन भाई रुको, यहां पे क्या हुआ है, यहां पे मार्केट ने जस्ट लिक्विडिटी स्वीप के जितने भी नीचे लिक्विडिटी थी वहां पे मार्केट इस प्राइस के ऊपर आके तमाम की तमाम लिक्विडिटी यहां पे आके ग्रैब की है और ग्रैब करने के बाद लिक्विडिटी जो बिग प्लेयर थे यहां पे उन्होंने एंट्रीज बनाई हैं और फिर मार्केट में हमें एक अच्छा खासा बुल रन नजर आ रहा है। तो इसमें बिल्कुल सिंपल है, कोई लॉजिक है, बिल्कुल सिंपल लॉजिक है। जब भी मार्केट अपना हाई या लो ट्रेंड, इसमें ट्रेंड जो है ना हमने फॉलो करना है। देखो ट्रेंड भी इसमें हमने देखना है और देखना है कि ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर किस साइड पे बन रहा है, ऑर्डर ब्लॉक्स, क्या मार्केट ऑर्डर ब्लॉक्स के ऊपर आके लिक्विडिटी स्वीप कर रही है, लिक्विडिटी ग्रैब कर रही है, यहाँ पे बाई की कंफर्मेशन हुई तो हम जस्ट बाई की कंफर्मेशन को बाई कर रहे हैं। बाई की कंफर्मेशन कैसे हो रही है, मार्केट ने लास्ट सपोर्ट लेवल को तोड़ा, यहां पे आके लिक्विडिटी ग्रैब की, भाई साहब अब लिक्विडिटी ग्रैब हो रही है। अब यहां पे आप जब बड़े टाइम फ्रेम के अंदर, छोटे टाइम फ्रेम के अंदर आप नजर आएंगे देखेंगे तो आपको यहां पे वाजिया तौर पे कैंडल स्टिक के कुछ ना कुछ पैटर्न्स मिल रहे होंगे, या फिर एक ब्लॉक मार्केट ने बनाया, लिक्विडिटी ग्रैब की यहां पे और दोबारा से कंफर्मेशन दे दी बाय की और मार्केट में दोबारा रीटेस्ट किया इसी लेवल को, यहां पे हमारी बाय की एंट्री, यहां पे बाय की एंट्री। इस लिहाज से लिक्विडिटी स्वीप के ऊपर, लिक्विडिटी ग्रैब के ऊपर हम लोगों ने अपनी एंट्रीज बनानी है, ना कि इन लेवल्स के ऊपर आके हमने सेल करना है। बिल्कुल इसी तरह से ये मेरे पास ऑयल का चार्ट ओपन है। ऑयल के चार्ट के ऊपर क्या चल रहा है जी, ऑयल के चार्ट के ऊपर हमने बाय किया और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बाय साइड में चल रहा है। अब इंड्यूसमेंट क्रिएट हुई है मार्केट में, हम देख रहे हैं कि जी ये हायर लो है। अब ये एक बड़ा जबरदस्त चीज मेरे सामने आई जो आप लोगों को अब समझाने लगा हूं मैं। ये क्या चीज नजर आ रही है कि हमने देखा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, हमारा हायर हाई कंफर्म हुआ, इंड्यूसमेंट क्रिएट हुई, हायर हाई कंफर्म हो गया। अब हमारे हायर लो को मार्केट ने कर दिया भाई क्रॉस और यहां पे क्या हुआ जी, चेंज ऑफ कैरेक्टर का साइन हो गया है। लेकिन भाई रुको जरा, इंतजार करो, इसकी कंफर्मेशन का इंतजार करो। लेकिन मुझे यहां पे क्या नजर आ रहा है, चेंज ऑफ कैरेक्टर की बजाय मुझे यहां पे नजर आ रहा है कि मार्केट ने इस लेवल के ऊपर आके इंजीनियरिंग लिक्विडिटी क्रिएट की है। रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल को मार्केट ने क्रॉस किया, इंजीनियरिंग लिक्विडिटी क्रिएट की, रिवर्सल पैटर्न बना और यहां पे इस लेवल के अंदर आके मार्केट ने तमाम की तमाम लिक्विडिटी ग्रैब की। जो लोग यहां से बाय कर रहे हैं उनके भी एसएल लिए, जो लोग यहां से सेल कर रहे हैं उनके भी एसएल लिए, दोनों तरफ से मार्केट ने एसएल लिए। तो उसके बाद वाज़िया तौर पे हमें नजर आ रहा है कि मार्केट ने एसएल लेने के बाद वो जो लिक्विडिटी स्वीप हुई थी उसी के हक में, जो लोग लिक्विडिटी स्वीप के ऊपर ट्रेड करना जानते हैं उनको पता है कि छोटे टाइम फ्रेम के अंदर आके इन ऑर्डर ब्लॉक्स के ऊपर हमने किस तरह से ट्रेड निकालनी है। वो भी मैं आपको सिंगल कैंडलस्टिक के तरीके से आगे समझाऊंगा। लेकिन अभी मैं आपको समझा रहा हूं कि लिक्विडिटी स्वीप के ऊपर हमने मैन्युपुलेट नहीं होना, बल्कि हमने इन लेवल से बाय करना है। तो बहुत अच्छी बाइंग मिलेगी हमें लिक्विडिटी स्वीप के ऊपर, ग्रैब के ऊपर। और लिक्विडिटी ग्रैब क्या चीज है, स्वीप का तो मैंने बता दी कि मार्केट हमेशा स्वीप का मतलब वाज़ेह तौर पर सफाया करना। स्वीप मार्केट में लिक्विडिटी जो लो के ऊपर पड़ी थी उसका सफाया किया और एसएल उड़ाए जो भी थे और प्रॉफिट टेकिंग की, जिन लोगों ने यहां पे सेल की एंट्रीज बनाई हैं अपनी, प्रॉफिट टेकिंग करने के बाद हम देख रहे थे कि यहां पे सेल होगा, लेकिन मार्केट हमारे उल्ट बाइंग स्टार्ट हो गई यहां से। तो ये चीजें हैं, ये चीजें बिल्कुल सिंपल हमें नजर आ रही हैं, लेकिन जब हम लाइव चार्ट के ऊपर इसके ऊपर काम कर रहे होंगे तो बहुत ज्यादा ट्रैप होगा हमारे साथ। लेकिन अगर हमारी प्रैक्टिस अच्छी होगी चार्ट के ऊपर, हम बार बार देखिए, चाहे वो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है, चाहे कैंडलस्टिक पैटर्न्स है, चार्ट पैटर्न्स है, फंडामेंटल्स है, कुछ भी है, जब तक हम प्रीवियस चार्ट के ऊपर, हिस्ट्री के ऊपर प्रैक्टिस नहीं करते, हम कभी भी परफेक्ट ट्रेडिंग नहीं कर सकते। इसलिए मैं सब लोगों को रिकमेंड करूंगा, आज आप अगर लिक्विडिटी स्वीप के ऊपर, ग्रैब के ऊपर आज का लेक्चर ले रहे हो तो लाजमन
हिस्ट्री के ऊपर जाओ, H4 के, H1 के, M15 के चार्ट के ऊपर जाओ और देखो कहाँ पे डेलीज के हाई और लोज थे, वीकली के हाई और लोज थे, और कहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप किया, कहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब किया, कहाँ पे कन्फर्मेशन हुई है। ट्रेंड के हक में हमेशा कन्फर्मेशन के ऊपर ट्रेड करनी है। मार्केट में ट्रेंड चल रहा है बाय साइड का, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ट्रेंड बाय का भाई, अब मैंने इसके ऊपर बाय करना है या सेल करना है? मैंने इसके ऊपर करना है बाय, लेकिन कब? एक जो हम लोगों का रेजिस्टेंस लेवल था उसके ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, हमारा तो TP1 यहां पे चल रहा है ना, TP1 लिया। दूसरा, हमने इसके रिवर्सल पैटर्न के ऊपर अपनी ट्रेड क्लोज की, प्रॉफिट टेकिंग की। सेकंड, इंड्यूसमेंट, छोटे टाइम फ्रेम के अंदर इंड्यूसमेंट हुई, हम लोगों ने इन लेवल्स के ऊपर सेल किया, और जो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक निकल के आ रहे थे हमारे पास इन लेवल्स के ऊपर, हमने वहां पे आके ट्रेड्स अपनी डालनी शुरू की। लेकिन मार्केट ने इस दफा क्या किया? हमें किया ट्रैप। हमने तो इन लेवल से भाई बाय करना था, लेकिन मार्केट ने क्या अपने हायर लो के ऊपर आके लिक्विडिटी स्वीप की है, और स्वीप करने के बाद हमारे SL ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर SL लेने के बाद दोबारा से बाय साइड पे मार्केट हमें चलती हुई नजर आ रही है। इसलिए हमने कभी भी ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, ऑर्डर फ्लो के ऊपर ट्रैप नहीं होना। किस तरह से ट्रैप नहीं होना? इस तरह से ट्रैप नहीं होना, अगर हमारे ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आके मार्केट टैप करती है, कंफर्मेशन देती है, जिस तरह से कंफर्मेशन हुई है, हमने बाय किया और अपना SL ब्रेक इवन के ऊपर डाल दिया। फर्स्ट, सेकंड, हमारा SL TP1 और SL गया, उसके बाद सेकंड हायर लो के ऊपर आ गई मार्केट ने क्रॉस ओवर किया। अब हमने यहां पे सेल करने के बजाय, अगर हमने सेल करना है तो किस तरह से सेल करेंगे? मार्केट में लिक्विडिटी स्वीप होगी, हमें वाज़ेह तौर पे नजर आया, मार्केट दोबारा से ऊपर गई। अब मार्केट को अगर हमने सेल करना है तो लास्ट लो को क्रॉस करना चाहिए, और क्रॉस करके एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस, और फिर रिट्रेसमेंट के ऊपर हम लोग सेल की, यहां पे हायर लो चेंज ऑफ कैरेक्टर का साइन देगा कंफर्मेशन के बाद। लेकिन इस तरह से नहीं होगा, इसके ऊपर बड़े जब टाइम फ्रेम के अंदर इस तरह का स्ट्रक्चर चल रहा होता है तो मेज ज्यादातर यहां पे लिक्विडिटी स्वीप होती है, ट्रैप होता है। मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था, जिन लेवल्स के ऊपर बहुत ज्यादा लोग बाय या सेल कर रहे हो तो वहां पे ट्रैप होंगे। हम लोग, ब्रोकर भी करेगा, बैंक्स भी करेंगे, बड़े प्लेयर भी हमें करेंगे। तो इसलिए हमने सावधान रहकर अपनी ट्रेडिंग करनी है, बजाय इसके कि हम यहाँ पे आके सेल करना स्टार्ट करें। लाइव स्ट्रीम के अंदर भी मैंने आप लोगों को बताया था कि हम यहाँ से सेल नहीं कर रहे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इन लेवल से बाय करवाया था लाइव स्ट्रीम के अंदर। तो हमने अच्छा अर्निंग की सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप के ऊपर। मेरे स्टूडेंट्स ने पूछा कि सर यहाँ पे तो चोक हो गया। मैं कहा नहीं, यहाँ पे चोक नहीं हुआ, यहाँ पे चोक की कन्फर्मेशन होगी, दोबारा हमारा लो टूटेगा, इंड्यूसमेंट अप साइड में जाएगी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, तो फिर हमारा ये चेंज ऑफ कैरेक्टर वैलिड है। अदरवाइज ये हमारे लिए एक ट्रैप है। हमने यहाँ से ट्रैप में आके सेल नहीं करना, हमने इसको करना है यहाँ से बाय, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी अर्निंग हम लोगों ने इन लेवल से बाय करके की। तो अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं जी लिक्विडिटी ग्रैब किस तरह से होती है। ये तो लिक्विडिटी स्वीप का फंडा था। लिक्विडिटी ग्रैब सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। लिक्विडिटी ग्रैब जब मार्केट में बहुत ज्यादा स्पीड में बाय या सेल हो रहा हो कि कुछ लेवल्स के ऊपर, तो वहां पे मार्केट अपनी लिक्विडिटी ग्रैब कर रही होती है। नहीं समझे अभी तक? समझ जाएंगे, जब मैं समझाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी। इस चार्ट के अंदर हमें वाज़ेह नजर आ रहा है लिक्विडिटी स्वीप हुई, लिक्विडिटी स्वीप हुई, बाय हुआ, लिक्विडिटी स्वीप हुई, बाय हुआ, लिक्विडिटी स्वीप हुई, बाय हुआ। लेकिन हमारे पास जो ऑर्डर ब्लॉक था वो तो ये लेवल था। फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक हमारा ये एक्सट्रीम लेवल ये है, यहां पे लिखा है आफ्टर कंफर्मेशन हम लोग यहां पे बाय करेंगे। लेकिन मार्केट ने तो हमारे ऑर्डर ब्लॉक को टैब ही नहीं किया। उसकी वजह एक तो मार्केट ने यहां लास्ट लो के ऊपर, जो कि हमारा फ्राइडे वाले दिन का लो था, मार्केट ने लो के ऊपर आके इंजीनियरिंग लिक्विडिटी क्रिएट की है फर्स्ट। दूसरा, आप चेक करें इस प्राइस के ऊपर बहुत ज्यादा बाय और सेल हो रहा है, इसी वजह से मार्केट जस्ट यहां पे लिक्विडिटी ग्रैब कर रही है। तो जब मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब कर रही होती है तो जो हमारे मतलूबा प्राइस है हमें बहुत मुश्किल से वहां पे एंट्री मिलेगी। फिर हमें क्या करना है, जब यहां पे लिक्विडिटी ग्रैब हो रही है फिर हमें कंफर्मेशन का वेट करना है। किस तरह से? मार्केट में जो स्विंग हाई और स्विंग लो हमने नोट कर लिया अपने पास। स्विंग लो टूटेगा, यहां पे कंफर्मेशन होगी, हम बाय करेंगे। स्विंग हाई के ऊपर मार्केट क्रॉस करेगी, हम यहां से बाय करेंगे। याद रखिएगा ये हमारी एक्सट्रीम लेवल के ऊपर बाय होगी। इससे पहले
लिक्विडिटी स्वीप इंजीनियरिंग लिक्विडिटी क्रिएट हुई छोटे टाइम फ्रेम के अंदर हमें यहाँ पे एंट्री मिलेगी। तो लिक्विडिटी ग्रैब के भी आपको समझ आएगी कि मार्केट एक ही लेवल से कुछ चंद प्राइस के ऊपर अगर बहुत ज्यादा दफा बाय एंड सेल कर रही हो तो यहाँ पे इट्स कॉल के मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब कर रही है, यहाँ पे मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब कर रही है। तो इस ट्रैप से बचना हमने सोचा कि मार्केट में जी यहाँ पे आई है, रुक गई, अब दोबारा इसकी कंफर्मेशन होगी। तो जब मार्केट अपने मतलूबा लेवल से पहले ही किसी एक लेवल के ऊपर आके लिक्विडिटी ग्रैब करना स्टार्ट करे तो फिर अगर ट्रेंड के हक में दोबारा मार्केट ब्रेकआउट करेगी। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद अगर मार्केट ऊपर वाले लेवल के ऊपर आके लिक्विडिटी ग्रैब करती है, इट्स मीन कि मार्केट ने ऊपर वाले लेवल की सारी लिक्विडिटी ग्रैब कर ली है। अब मार्केट अपना लो लगाने के लिए तैयार है। तो आज के लेक्चर के बारे में मुझे लाजमी बताएं कि आज का लेक्चर आपको किस तरह का लगा, इंफॉर्मेशन किस तरह की लगी, और आने वाले लेक्चर्स के अंदर मैं आपको नेक्स्ट इंपल्स मूव, करेक्टिव मूव, स्ट्रक्चर का पुल बैक, इंपल्स मूव और करेक्टिव मूव का पुल बैक, स्ट्रक्चर का पुल बैक, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम ये लर्न करेंगे। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप मैं हायर हाई, लोअर लो, हायर लो, लोअर हाई, इन तमाम चीज़ों को कवर करेंगे। उसके बाद आएंगे हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर और चेंज ऑफ कैरेक्टर के ऊपर। और फिर हम नेक्स्ट, अभी मैंने आपको समझाया कि लिक्विडिटी के ऊपर, लिक्विडिटी स्वीप के ऊपर हमने ट्रैप नहीं होना, हमने हमेशा कन्फर्मेशन के ऊपर ट्रेड करनी है। जहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो रही है, लिक्विडिटी स्वीप हुई, कन्फर्मेशन हुई, हमने बाय किया। लिक्विडिटी स्वीप हुई, ट्रैप नहीं हुआ, इसको हमने देखा जी मार्केट में अब सेल स्टार्ट हो गया, हमने इसको ट्रैप नहीं आना, ट्रैप नहीं होना इसके अंदर, हमने इसको बाय करना है, यहाँ से बाय करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग लाइव स्ट्रीम देखते हैं उनको पता है यूएस ऑयल को मैंने कितनी दफ़ा बाय किया है, और लाइव स्ट्रीम के अंदर मैंने वाज़ेह बताया कि ये ट्रैप है, ये जो क्रॉस ओवर हो रहा है ये ट्रैप है, और हमने यहाँ से इसको काफ़ी दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह बाय किया हुआ है। तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियो को भी आपको बहुत मज़ा होगा और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ होने वाली हैं। तो बने रहे हमारे साथ, फॉरेक्स उस्ताद के साथ। तो इंतज़ार करो और कमेंट्स के अंदर अपनी राय का इजहार लाजमी करें। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।